ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नैन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। हम आपका विवाह देखना चाहते। भगवान शंकर ने याद कर लिया कि मेरे ठाकुर ने कहा था कि जाय विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देहु। और हमको तो ऐसा ज्ञात होता है कि हम ध्यान में उस बात को भूल गए थे। मेरे आराध्य ने ही ब्रह्मा को भेज करके स्मरण दिलाया है कि शंकर जी हमको आपने वरदान दिया है। तो सुनी विधि विनय, यही पर सूत्र है इसका, सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा भगवान शंकर ने कहा। थोड़ी सी बात, श्रद्धा तो बड़ी अच्छी है। हमारी महाराज बड़ी श्रद्धा थी, हमने अखंड पारायण कराया। हमारी बड़ी श्रद्धा थी भगवान राम के प्रति, रामायण के प्रति, लेकिन हमारी श्रद्धा खत्म हो गई। अब नहीं है श्रद्धा। अब तुम्हारी श्रद्धा क्यों नहीं है? कि कुछ नहीं, उधर रामायण का पारायण हो रहा था, इधर हमारे परिवार में एक मौत हो गई, इसलिए हमने समझा कि रामायण बेकार है। या हमने कराया था इसलिए और अनुष्ठान कराया था, भगवान की आराधना कराई थी कि हमारा अमुक काम सिद्ध हो जाएगा, लेकिन हमारा काम सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए हमारी श्रद्धा गायब हो गई। तो श्रद्धा दो तरह की, एक अकाम और एक सकाम। अकाम श्रद्धा यावत चंद्र दिवाकरव रहती है, और सकाम श्रद्धा काम नहीं होने के बाद नष्ट हो जाती है। और हमने तो ऐसा भी देखा है महाराज कि किसी ने किसी काम के लिए अनुष्ठान किया और काम पूरा हो गया, उसने छोड़ दिया, ऐसा भी हमने देखा है। तो कामना पूरा होने के बाद भी श्रद्धा समाप्त, और कामना न पूरा होने के बाद भी श्रद्धा समाप्त। सप्तर्षि आए भगवान शंकर के पास कि देवी कहा कि अब तो हमारी बात मान लो, अब चलिए भगवान विष्णु के पास। कहें क्यों? कि आपने भगवान शंकर से ब्याह करना चाहा ना? कहे हां। कि ब्याह करने का मतलब होता है धर्म के साथ कामोपभोग, और वो शंकर जी ने काम को जला दिया। अब आपका सब व्यर्थ हो गया। सियाराम जी, अब भा झूठ तुम्हारपन, क्यों जार्यऊ काम महेश। तो सुनी बोली मुस्काय भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। वारे विज्ञानी महात्मा, आपने बहुत उचित कहा है। बड़ी हंस की बोल रही हैं। उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। विज्ञानी का भाव क्या है? कि मालूम पड़ता है आपको अनुभव है क्या जो आप कह रहे हो। उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, अथवा विज्ञानी मतलब किसी विषय का विशेष ज्ञान करना, यह विज्ञान होता है। आपका क्या ज्ञान है भगवान शंकर के स्वरूप का है? कि भगवान शंकर अब तक सकाम थे और अब भगवान शंकर अकाम हो गए। महर्षि क्या कह रही हैं? आप साथ मिलकर के जिस तत्व को नहीं जान पाए, उस तत्व को हमारे गुरु ने हमको बताया था। आप साथ मिलके आज बता रहे हैं कि भगवान शंकर अकाम है। और हमारे गुरु ने जब हमको उपदेश दिया था तो उसी दिन कहा था कि जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली परिहस्त असवेक। अकाम है कि नहीं इसमें? जोगी जटिल अकाम मन। और हमने आराधना की है, हमने आराधना इसलिए नहीं की है
कि भगवान शंकर हमारे कामोपभोग के साधन बनेंगे। हमने तो आराधना इसलिए की है कि भगवान शंकर हमारे भगवत आराधन के साधन बनेंगे। ध्यान देना, भगवान शंकर हमारे भगवत आराधन के साधन बनेंगे, भगवान शंकर काम के साधन बनेंगे, ऐसा मैंने नहीं समझा था। तुमरे जान काम यब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, ध्यान देना कि शब्द पर, अज अनवद्य अकाम अभोगी। सप्तर्षि जी, सप्तर्षि सातों के साथों भगवती पार्वती के चरणों में प्रणिपात किए। धन्य हो माता, हम आपके स्वरूप को नहीं समझ सके। यहां से अब खास बात, शंकर पार्वती का विवाह हो रहा है। एक झांकी भगवान दूल्हा की ले लें, बस एक झांकी दूल्हा की, कि शिवहि शंभुगन। ये झांकी बड़ी विलक्षण है महाराज, ये झांकी बड़ी विलक्षण है। ये गले में मुंडों की माला क्यों है? ये किसकी है? कैसी है? ये चिता का भस्म क्यों? ये स्वरूप विलक्षण है। चिता भस्मालेपो गरल मशनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी। बड़ा विचित्र स्वरूप है महाराज। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। बढ़िया मुकुट, मयूर क्या कहते हैं उसको, मोर कहते हैं, मोर होता है महाराज। अब मोर कैसे बने महाराज? कोई माली ले आवे मोर, कहे माली वाली नहीं लाएगा। एक सफेद रंग का, एक लाल रंग का, एक काले रंग का, कई रंगों के सांप आए। एक इधर से आया, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, और चारों ने जा करके अपना यो स्वरूप धारण किया। सियाराम, यो स्वरूप धारण किया, और जब यो स्वरूप धारण किया तो बढ़िया मोर बन गया। आपने कभी देखा है? आपके यहां होता कि नहीं होता? हमारे कनक भवन में आइए तो हमारे श्री कनक भवन बिहारी सरकार कभी ऐसा पहरे थे ना, वो क्या है? इसी तरह से हुआ। जटा, अब हमारे पास समय नहीं है ये सब वर्णन करने का। जटा मुकुट यही मोर संवारा, कुंडल, और एक सांप गया महाराज, और इधर से छेद करके और इधर निकल गया, इधर से छेद करके इधर निकल गया, और दोनों ने बढ़िया लगाया। ये सब गोरे रंग के सांप है महाराज, और एकदम मालूम पड़ा स्वर्ण का बाला पहन रखा है ना, स्वर्ण का बाला है। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, एक इधर से आया, एक इधर से आया, और बढ़िया कंगना बन गया, बाजूबंद बन गया है। चारों तरफ सांप हैं भाव। ये प्रलयंकर, महाभयंकर, संहार का देवता चारों तरफ सांपों से घिरा रखता है। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। विभूति की व्याख्या तो बहुत बढ़िया, लेकिन छोड़ो। तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट, बढ़िया संहार का देवता है। क्रोध करते हैं लेकिन मस्तक ठंडा है, मस्तक ठंडा है। शशि ललाट, और उसके बाद सुंदर सिर गंगा। जिसका मस्तक ठंडा है वही ठीक रहे, और जिसका मस्तक गर्म हो उसका बेड़ा गर्क है। हाँ, कैसा एक तो कहावत हमको नहीं याद है, हाथ पैर गरम, हाथ पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। कोई वैद्य हो तो बुरा मत मानेंगे, हैं तो है यहाँ पर बहुत डॉक्टर वैद्य बैठे हुए हैं, हमारे साथी कई आए हैं, लेकिन बुरा मत माना। हमारे शिष्य भी वैद्य हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन वैद्य जी बुरा मत मानना। तो मैं कह रहा हूँ, पुरानी कहावत है, क्या है, क्या कहा था? अरे बाबा बैठे रहो। क्या बोला मैं? हाथ पैर, अरे ठंडा कर दिया देखो। हाथ पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। आगे नहीं बोलूंगा, वैद्य आवे तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा नहीं कहना चाहिए, समझे? समझे? हाँ जी। अरे महाराज जी, हाँ, तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था कि ये
शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। हमको भागवत जी कहने में कभी बहुत परेशानी नहीं होती, थोड़ी परेशानी होती। वाल्मीकि रामायण कहने में बहुत परेशानी नहीं होती, थोड़ी होती है। लेकिन रामचरितमानस कहने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि इसको मैंने अक्षर अक्षर पढ़ा है। पढ़ा तो उसको भी अक्षर अक्षर है, लेकिन उसको मैंने मूलार्थ के रूप में पढ़ा है, भावार्थ भी थोड़ा। और इसको हमारा एक एक अक्षर मैंने ऐसा पढ़ा है, कुछ पूछो मत। इसमें सोचना कौन छोड़ू, क्या पकड़ू। गरल कंठ उर नर सिर माला, सियाराम जी अशिव वेश छोड़ो, कर त्रिशूल अरुडम अरुबिराजा। ये त्रिशूल है महाराज, ये त्रिशूल लेकर के भगवान शंकर कह रहे हैं, अरे भक्तों, अरे राम भक्तों, राम भक्तों के सारे शूलों को मिटाने के लिए मैंने त्रिशूल रखा है। कर त्रिशूल, अरे विद्वानों, अरे सुन लो, ये डमरू विराजा। डमरू क्या है? ये डमरू असाधारण है। हमारे यहां वैयाकरण बहुत बैठे हुए, बहुत वैयाकरण बैठे हैं। ये सर झुका दें, शंकर जी के डमरू के ऊपर नतमस्तक हो जाएं। अगर शंकर जी का डमरू न होता तो व्याकरण न होता, व्याकरण न होते तो तुम वैयाकरण न होते।